ध्यान, आसन और प्राणायाम में सफलता प्राप्त होती है, रोगों से रक्षा करता है और स्वास्थ्य बनाए रखता है, आत्मिक उन्नति में सहायक होता है। हठ प्रदीपिका में कहा गया है, ये तो मैं नहीं, पीता का है ना, गलत है युक्त श्रीमद्, विहार ये से। जो टाइपिंग हुई है मन में एक तरह से ये गलत हो गई धोखे में। ये हठ प्रदीपिका में नहीं है, ये हमारा है श्रीमद् भगवत श्रीमद् गीता में भगवत सेकंड वो 6 नंबर के चैप्टर में 17 नंबर का श्लोक। हाँ ठीक है, 6 नंबर के चैप्टर में 17 नंबर का श्लोक है। ठीक है, तो युक्त यहाँ आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन बोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार, निद्रा और व्यवहार से योग साधना सफल होती है। इसका अर्थ और समझ लें कि युक्ताहार विहारस्य का मीन्स हुआ कि ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई, इसलिए सब लोग ध्यान से इसको समझ लें कि युक्ताहार विहारस्य मीन्स ना तो साधक कौन है या स्वस्थ व्यक्ति कौन है, जो अधिक भोजन भी ना करे और भूख से बहुत कम भी ना करे। दूसरे नंबर पे बहुत अधिक भी ना सोए और ऐसा भी ना करे कि बिल्कुल ना सोए। फिर व्यवहार, फिर इसके बाद क्या है, युक्त चेष्टा से मतलब जो काम करते हैं, कार्य कर रहे हैं, वो बहुत अधिक भी ना करें और बहुत कम भी ना करें, क्योंकि बहुत अधिक शरीर के लेवल पर जब हम लोग कार्य कर लेते हैं तो मानसिक स्तर पर कार्य नहीं कर पाते हैं। तो जिन लोगों को मन के स्तर पर काम करना है उनको शरीर के कामों की एक लिमिटेशंस रखनी है कि कितना काम करना है और किस किस समय पर करना है। आगे पढ़ेंगे। प्रकृति के अनुसार आहार, डाइट अकॉर्डिंग टू बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, वात, पित्त एंड कफ। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की एक प्राकृतिक काया प्रकृति होती है जो 3 दोषों से मिलकर बनती है। वात प्रकृति। लक्षण: शुष्क त्वचा, गैस की समस्या, चिंता, अनियमित पाचन। अनुशंसित आहार: गरम तेल युक्त नरम पौष्टिक भोजन जैसे घी, दलिया, पकाए हुए फल। वर्जित ठंडा, सूखा, कच्चा भोजन। क्या चीज है? पके हुए फल करेंगे, पकाए हुए नहीं करेंगे, पके हुए फल, नहीं तो पकाए हुए में दूसरा सेंस चला जाएगा। ठीक है, पके हुए फल। हाँ। और वर्जित में है ठंडा, सूखा, कच्चा भोजन। तो यहाँ पर देखिए, जो वात प्रकृति के लोग हैं, शुष्क त्वचा होगी, गैस की समस्या, चिंता, अनियमित पाचन होगा, और जितने भी हार्ट अटैक की मोस्टली जो डिजीज़ है वो किससे कनेक्ट होती है, वात प्रकृति को। जब डिस्टर्ब होगी, वात डिस्टर्ब होगा, तब हार्ट की डिजीज डेवलप होने के सबसे अधिक चांसेस होते हैं। पित्त में देखेंगे, पित्त प्रकृति। लक्षण: गर्म शरीर, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी। अनुशंसित आहार: ठंडे, मधुर, ताजे फल और सब्जियां, दूध, घी। वर्जित तीखा, खट्टा, बहुत गर्म भोजन। क्योंकि पित्त का मतलब क्या है कि हमारे अंदर खुद ही जलन हो रही है, एसिड बन रहा है, तो वहाँ पर तीखा, खट्टा, यहाँ पर बहुत गर्म भोजन नुकसान करेगा। फिर पढ़ेंगे कफ में। कफ प्रकृति। लक्षण: भारी शरीर, आलस्य, जमाव। अनुशंसित आहार: हल्का, रूखा, गर्म भोजन, मसाले जैसे अदरक, काली मिर्च। वर्जित भारी, तला हुआ, मीठा और ठंडा भोजन। ठीक है, हम लोगों को पता ही है कि कफ जब भी किसी का बढ़ता है या कफ कलेक्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मीठा, ठंडा भोजन, ये सब भारी भोजन अवॉइड करते हैं। कौन सा भोजन हल्का हो, रूखा हो, और जितना काढ़ा वगैरह किनको दिया जाता है, कफ प्रकृति वालों को दिया जाता है। गुणों के अनुसार आहार, डाइट अकॉर्डिंग टू गुण, सत्व, रजस एंड तमस। सात्विक आहार, शुद्ध, प्राकृतिक, ताजा, हृदय को शांत और आत्मा को शुद्ध करता है। राजसिक आहार, तेज, मसालेदार, अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है जिससे उत्तेजना आती है। तामसिक आहार, बासी, सड़ा गला, शराब, मांस, जिससे मानसिक जड़ता, भ्रम और आलस्य आता है। सार, यौगिक आहार का उद्देश्य है शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि। मित आहार, पथ्य, अपथ्य का ज्ञान, प्रकृति और गुणों के अनुसार भोजन का चयन,
यह सब मिलकर योग साधना को सफल बनाते हैं। योग केवल आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि आहार भी उतना ही आवश्यक अंग है। ठीक। पढ़। अब पढ़ेंगे श्रुतिमा पढ़ें। 4.26 स्वस्थ जीवन के यौगिक सिद्धांत। आहार, विहार, आचार और विचार। स्वस्थ जीवन के लिए यौगिक सकारात्मक दृष्टिकोण, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की भूमिका स्वास्थ्य और कल्याण में इसकी प्रासंगिकता के साथ भाव और भावनाओं की अवधारणा। आहार, संतुलित और सात्विक भोजन। परिभाषा: जो भोजन शरीर, मन और आत्मा का पोषण करे उसे योग में आहार कहते हैं। विशेषताएं: सात्विक, ताजा, सुपाच्य, शुद्ध और सीमित मात्रा में। प्रकृति के अनुरूप, मौसम के अनुसार, संयमित समय पर भोजन करना, ध्यानपूर्वक खाना। स्वास्थ्य पर प्रभाव: शुद्ध आहार से तन और मन दोनों शांत रहते हैं। यह ध्यान और आत्मविश्वास में सहायता करता है। ध्यान और आत्मविकास में सहायता करता है। विहार, उचित दिनचर्या और विश्राम। परिभाषा: विहार का अर्थ है दिनचर्या, जीवन शैली, विश्राम और अवकाश की शैली। यौगिक विहार के अंग: नियमित दिनचर्या, सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त, योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम, ध्यान। उचित विश्राम, 6 से 8 घंटे की नींद। प्रकृति से जुड़ाव, सूर्य स्नान, वायु सेवन। स्वास्थ्य पर प्रभाव: तनाव मुक्त जीवन, नींद में सुधार, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। आचार, दैनिक और धार्मिक आचरण। परिभाषा: आचार का तात्पर्य है हमारा व्यवहार, नैतिकता और सामाजिक चरित्र। योग में आचार: यम और नियम का पालन, जैसे अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, संतोष, स्वाध्याय। दूसरों के प्रति आदर भाव, स्वच्छता और शुद्धता, बाहरी और आंतरिक दोनों। स्वास्थ्य पर प्रभाव: शुद्ध आचरण से आत्मबल बढ़ता है, मन शांत रहता है और चिंता घटती है। विचार, सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण। परिभाषा: योग में विचार का अर्थ है सकारात्मक मानसिकता और चिंतन, यौगिक दृष्टिकोण, आत्मनिरीक्षण, विवेक, भक्ति। दोषों का परिमार्जन और सद्गुणों का विकास। समत्व, आत्मसंतोष और कृतज्ञता का भाव। स्वास्थ्य पर प्रभाव: तनाव, चिंता, भय आदि मानसिक विकारों में कमी आती है, मानसिक संतुलन बना रहता है। यौगिक सकारात्मक भावनाओं की भूमिका। पतंजल योग सूत्र 1.33 में कहा गया है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख, पुण्य अपुण्य, विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। मैत्री, मित्रता, सौहार्द्यता, दूसरों की खुशी में सहयोगी बनना, ईर्ष्या नहीं करना, समाज में सामंजस्य बढ़ता है। इस सूत्र का जो नंबर है अपने सिलेबस पे नोट करिए जाके, जो 4.2.6 में है, मैत्री, करुणा, मुदिता, एक एरो लगा के ये नंबर नोट करिए 1.33। इसमें क्या है, जो हमारा मैत्री, करुणा, मुदिता मतलब पूरे योग दर्शन में सबसे सरल एक साधन है जिससे हम मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर सकते, अपने जीवन को अच्छा रख सकते हैं और मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा अभ्यास अलग से नहीं है, केवल हमारे विचारों की और भावनाओं के लेवल पे अभ्यास है। तो जो मित्रता है, मित्रता हमारी कहाँ से होगी, दिमाग से होगी कि हृदय से होगी? हृदय से होगी, ठीक है। तो ये क्या है, भावनाओं से संबंधित है। तो भावनाओं से संबंधित हमारा कौन सा पार्ट है पूरे योग दर्शन में? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, जिसे बोलते हैं चित्त प्रसादन। चित्त के को सुंदर बनाने वाले 4 प्रसादन हैं। तो ये जो हमारा मैत्री है ये हृदय से होगी। मैत्री, किसी से मित्रता होगी तो हृदय से होगी। तो मित्रता के संबंध में यहाँ क्या बताया जा रहा है कि मित्रता हमेशा अपने से आगे वाले लोगों से करनी चाहिए, अपने से श्रेष्ठ लोगों से करनी चाहिए। क्योंकि जब अपने से बड़े लोगों से, श्रेष्ठ लोगों से, उन्नतिशील लोगों से मित्रता करेंगे तो हम नित्य नवीन कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जब अपने से नीचे में जाएंगे, बुरा तो कुछ नहीं है लेकिन सीखेंगे कुछ नहीं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है हमारा, पढ़ेंगे करुणा,
दया सहानुभूति, दुखियों के प्रति संवेदना रखना, सेवा और सहायक बनने का भाव, मानसिक कोमलता और करुणामयी हृदय। मुदिता प्रसन्नता आनंद, दूसरों की सफलता में हर्षित होना, प्रतिस्पर्धा और द्वेष से मुक्त भाव, हृदय में उत्साह और उल्लास का संचार। उपेक्षा तटस्थता वैराग्य, बुरे कर्मों या नकारात्मकता को अनदेखा करना, तटस्थ रहकर आत्म संयम बनाए रखना, मन की शांति बनी रहती है। ठीक है, तो पहले मित्रता को देखा। करुणा जब भी करेंगे तो कहाँ से करेंगे? हृदय से करेंगे। ठीक है, करुणा और दया में अंतर होता है। दया जब भी करते हैं उसमें हम फोटो सेशन होता है, ठीक, और जब करुणा करते हैं तो कुछ भी दिखाने का प्रयास नहीं होता है। करुणा में क्या है? व्यक्ति अपने जैसी अनुभूति करता है कि सामने वाले को यदि कोई ज़रूरत है तो इससे हमें ना कुछ लेना है, बस इसकी हम ज़रूरत को पूरा कर दें, जो भी उसकी आवश्यकता है और हमारी करने योग्य है। तो करुणा में कोई दिखावा नहीं है, तो करुणा हृदय के लेवल पर होती है। दया हमेशा दिमाग के स्तर पर होती है कि जब हम किसी को कुछ देंगे तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा और इसको कितना मीडिया में सर्कुलेट करना है। तो करुणा यहाँ हृदय का पार्ट है जो चित्त प्रसादन में एक मुख्य भूमिका प्ले कर रहा है। इसके बाद है मुदिता। मुदिता का मीन्स है आनंद, प्रसन्नता। तो यहाँ मुदिता क्या? सुदेव, हाँ सुदेव माइक म्यूट करेंगे। सुदेव माइक म्यूट करेंगे। सुदेव मैम माइक म्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या मुदिता में क्या है? प्रसन्नता और आनंद। मीन्स हुआ कि जब भी हम आध्यात्मिक संत, महापुरुषों, ज्ञानी लोगों के पास शेष जनों से मिलने जाएं तो हमेशा आनंद और प्रसन्नता के साथ जाएं, क्योंकि जब हम आनंद और प्रसन्नता के साथ वहाँ जाएंगे तो उनसे हमें आशीर्वाद मिलेगा। चाहे वो हमसे कुछ कहें या ना कहें तो भी हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो ये क्या है? ये भी आनंद कहाँ का पार्ट है? आनंद और प्रसन्नता हृदय से आती है हमारे। इसके बाद है उपेक्षा। उपेक्षा मीन्स है उन चीज़ों की उपेक्षा करना, वो व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, तीनों यदि हमारे योग साधना में या जीवन को सुंदर बनाने में जो बाधक तत्व हों उनकी हमें उपेक्षा करनी है। अपने जीवन में क्या क्या बाधक तत्व है? मान लो हम किसी काम को करने में दृढ़ता नहीं है तो आलस्य को हटाना है, प्रमाद को हटाना है। तो अपने अंदर के भी दुर्गुणों की उपेक्षा करनी है, उनसे बाहर आना है योग के माध्यम से। अपने घर, परिवार, मित्रजन, प्रोफेशन, जहाँ पे भी ऐसे हम लोग वो बाधक तत्व देखें जो हमारी योग साधना में जीवन की सफलता में सहायक नहीं है, उनकी हमें उपेक्षा करनी है। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको लगता है व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी है, व्यक्ति की जो चीज़ें ठीक नहीं है केवल उसकी उपेक्षा करनी है, क्योंकि ना तो 100% हमारे अंदर पूरे सद्गुण हैं और ना किसी व्यक्ति के अंदर। तो हम लोग किसको किसको उपेक्षा करेंगे, किसकी करेंगे? रहना हमें परिवार में है, समाज में है, तो हमें केवल जो व्यक्ति का गुण अच्छा नहीं है, दुर्गुण है, बस उसकी उपेक्षा करें। वो यदि ठीक कर ले तो ठीक है, और जब भी उसे बताएं तो उसके सद्गुणों को काउंट करने के बाद ही उसके दुर्गुण को ये कहकर बताएं कि यदि इसमें थोड़ा सुधार कर लिया जाए तो आपकी उन्नति और अच्छी हो सकती है। ठीक, क्योंकि उसको भी बताने का एक तरीका है, यदि आपने डायरेक्ट बता दिया तो फिर खुद के ऊपर चैलेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि योग का मतलब है कहाँ क्या बोलना है, किस समय बोलना है। ये ना हो कि जो अवसर नहीं है वहाँ बोल दिया तो उसको आपको लाभ कम मिलेगा, हानि ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पर। तो ये हम लोगों ने क्या देखे। अब देखते हैं भाव और भावनाएं और उनका स्वास्थ्य से संबंध। सबसे अधिक हमारे स्वास्थ्य पर किसका असर पड़ता है? भावनाओं। यदि हमारी, मान लो अभी एक एग्जांपल देते हैं, आपको 105 डिग्री में फीवर है, 105 डिग्री का फीवर आप सफ़र कर रहे हैं, और उसमें यदि आपको पता चल जाए कि आपके बच्चे की जॉब लग गई है जिसके लिए वो पिछले 5 साल से परेशान था, आप देखेंगे उसी 105 डिग्री के फीवर में आप 2 किलोमीटर पैदल भी जा सकते हैं। ठीक है, ये है भावनाओं की ताकत। ठीक, और इससे हम सभी परिचित हैं, लेकिन हर समय हम लोग क्या करते हैं, पता ही नहीं चलता क्यों छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं, क्योंकि पहले हम समझें कि सच में हमें ताकत क्या देता है। तो भावनाओं का मीन्स है कि हमें बीमारी नहीं होती है, हमने जब मन कमज़ोर होता है तो बीमारी का असर अधिक दिखता है,
और जब मन मजबूत होता है तो ये हम लोग ने खुद देखा कि जब हमें सफलता दिखती है या कोई हमारा काम, तो वही कंडीशन होती है, हम खड़े हो जाते हैं। और कई बार हम बिल्कुल अच्छा माहौल है और कोई दुखद घटना हुई तो हम बिल्कुल डाउन हो गए। तो योग हमें क्या सिखाता है कि दुखद घटनाओं को भी फेस करने के लिए हमें रेडी होना चाहिए कि कितना अच्छे से हम उन्हें सहज ढंग से सामना कर सकते हैं उनका। तो ये भावनाओं पर डिपेंड करता है। तो ये मानसिक अवस्था या मन का स्थायी स्वभाव है। योग में 5 प्रकार के भाव माने गए। कौन कौन से भाव हैं हमारे? धारणा का भाव, भक्ति का भाव, दया का भाव, संतोष का भाव और समत्व भाव। अब अपने आप में देखिए, ये 5 भाव में से एक भाव भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन अभी इसी वक्त मुक्त हो जाएगा। मुक्त का मतलब इसी समय सुखी हो जाएगा। 5 में से केवल एक आ जाए जो भी हमें, और लेकिन इन 5 में से करना क्या है कि एक यदि हम अपने नेचर के अनुसार चूज़ करें, ऐसे नहीं चूज़ करें कि सबको चूज़ कर लिया, जिसको जो सही लगता हो। यदि एकाग्रता और समर्पण का भाव आ गया तो भी हम मुक्त हैं। भक्ति का भाव आ गया कि हमारा जो कुछ भी है वो ईश्वर को ही समर्पित है तो मुक्त है। दया का भाव का मीन्स कि किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है जीवन में। कितने लोग हैं जिनको यहाँ पर किसी से कोई शिकायत नहीं, वो हैंडलेस है। सही करना, झूठ नहीं करना। जिनको एक बार देखे अपने इसमें, जिनको कोई शिकायत ना, एक बार देख ले जरा। एक हो गए, रेणु जी हो गए, ठीक है मैम। हाँ बोलेंगे। मैम पहले मुझे बहुत शिकायत थी, अब नहीं है आपके साथ। चलिए बहुत अच्छा है। पता है एक चीज़ सब ध्यान में रखिए, रात में सोने से पहले इस दुनिया में अपने को और दुनिया के सभी लोगों को, सभी परिस्थितियों को शिकायत के दायरे से मुक्त करेंगे। और इसलिए मुक्त करेंगे कि किसी ना किसी वक्त तो हम भी इस दुनिया से जाएंगे ही, तो लेकर चले गए तो दूसरे जन्म में फिर फेस करेंगे आके, तो कम से कम यहीं से मुक्त होकर जाए। तो कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, कुछ भी हो, और या हम खुद में हो, योग का मतलब है कि सबको एक टाइम पर सोने से पहले, कम से कम सोने से पहले और जगने के बाद इतना फ्रीडम के साथ सोएं और जगें कि उस समय कोई भी व्यक्ति हमारे शिकायत के दायरे में ना। ये यदि करते हैं तो समझ लेना हमने कुछ नहीं किया, तो भी हमने एक स्टेप योग यात्रा में अपना रख दिया है, एक कदम बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये जो 5 भाव है इसका एक स्क्रीनशॉट लेना हो, क्योंकि इसका रिवीजन आप लोगों ने नहीं किया है, तो एक स्क्रीनशॉट लेना हो तो सब ले लीजिए। समत्व का भाव का मीन्स क्या है? समत्व मीन्स हो गया कि जब समता में रहे, ना तो उपलब्धि आने पर परेशान हो, मतलब ईगो में आए और फेलियर्स हो जाए तो इतना परेशान ना हो जाए कि अब दुनिया में कुछ नहीं बचा। संतोष का मीन्स है जो हमारे पास है उसमें खुश होना और वहीं से आगे बढ़ जाना। तो ये हमने धारणा, भक्ति, दया, संतोष, समत्व भाव देखे जो जिनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। आगे पढ़ेंगे। भावना, मानसिक कल्पना या भावना जो व्यक्ति के जीवन को दिशा देती है। उदाहरण, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आनंदित हूँ। इस प्रकार की भावनाएं सकारात्मक ऊर्जा देती हैं। स्वास्थ्य और कल्याण में उपयोगिता, सकारात्मक भावनाएं मानसिक रोगों में राहत देती हैं, आत्मविश्वास, आंतरिक शक्ति और इच्छा शक्ति को बढ़ाती हैं, चिंता, अवसाद, क्रोध जैसे विकारों को कम करती हैं। ठीक है, ये आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे 4.3 और 4.4 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर एक जो आपका स्किल वाला पार्ट है इसको कंप्लीट करके फिर सबके क्वेश्चन आपके कल से रिस्पॉन्ड आना शुरू होंगे। जो छोटे क्वेश्चन है वो वॉइस मैसेज में आएंगे, बाकी हम यहीं पर आपको 2 दिन की क्लास में पूरा समझा देंगे जिनके जो मेरे पास क्वेश्चन आए। ठीक है, अब शांति पाठ करेंगे क्योंकि टाइम अधिक हो गया है। 8-10 पे क्लास पूरी होनी थी, तो हेमंत भैया का थोड़ा सा कुछ बताना था इसलिए टाइम कंप्लीट नहीं हो पाया, अदरवाइज 8-10 पे पूरा हो जाता। ठीक है, चलिए शांति पाठ जिसने प्रेयर शुरू की थी, आज प्रेयर किसने की? अंजू मैम ने की। अंजू मैम शांति पाठ बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए और अपने मुखमंडल पर लगाइए प्रसन्नता के साथ। सभी को सबको नमस्ते। प्रणाम। और सभी लोग ध्यान से अपना रिवीजन स्टार्ट